जिगर सर, आपसे बात करना चाहूंगी कि कांग्रेस का क्या लगता है कि 2024 में इस न्याय यात्रा के जरिए कुछ नया कर पाएगी, कुछ बदल पाएगी 2024 में? जी सर। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो भारत न्याय यात्रा की बात शुरू की है और जिस तरीके से आज उसकी पब्लिसिटी और सारी बातचीत सामने आई, मुझे लगता है एक एक पहल अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उस पहल को बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए कि कांग्रेस ने शुरुआत करने की वापस से एक बार ठानी है। पर इसके बीच में अगर मैं थोड़ी धरातल की बात करूंगा, कुछ रियलिस्टिक भी बात करना चाहूंगा जो भ्रम पैदा ना करे। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुई पिछले मेरे ख्याल 2023 जनवरी के आसपास, उसके बाद कम से कम एक साल का वक्त चला गया और उसका जो मोमेंटम है उसको कांग्रेस भुना नहीं पाई। और उसके बीच में काफी समय जाने के बाद अब वापस से ये यात्रा शुरू करने का एक निर्धार जो किया है, वो भी शायद ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो जिस राज्यों में जिस तरीके से हार हुई, उसके बाद शायद ये जरूरत आन पड़ी है कांग्रेस को कि जनता के बीच उन्हें वापस जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। वरना अगर वो चाहते तो एक साथ में अपना चुनाव प्रचार भी अभियान शुरू करते, चालू रखते और साथ साथ में और भी कोई जगहों पर यात्रा चालू रखते। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से अभी सुनीलम सर बात कर रहे थे, मैंने भी ये सुबह में देखा था कि राहुल जी को एक विनती की गई और उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं यात्रा के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है ये इनिशिएटिव राहुल जी को लेना चाहिए था कि अब कुछ यात्रा या कुछ नए कार्यक्रम, संगठन में फेरबदल या ऐसा कुछ चीज करनी चाहिए। अदरवाइज वो मोमेंटम वापस नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो अगर बिल्कुल फायर फाइटिंग इमेज की तरह बाहर नहीं आएंगे तो उसका इम्पैक्ट कार्यकर्ता और संगठन पे बहुत ही बुरा जाता है। उन्हें खुद आगे आकर ये चीज की लीड लेनी चाहिए, ना कि एआईसीसी उन्हें प्रपोज करे और इस तरीके से फिर बात आगे बढ़े। तीसरी बात ये भी है कि जब हम कोई भी यात्रा की बात सोचते हैं या कोई विपक्षी पार्टी क्या करने वाली है, उनके कार्यक्रम क्या है, तो साथ में सत्ता पक्ष क्या कर रहा है वो भी सोचना बहुत जरूरी है एक न्यूट्रल एनालिसिस के लिए। सत्ता पक्ष के पास आज की तारीख में बहुत सारे टूल्स है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं। सबसे पहली बात, जो उनका जो एक एजेंडा लेकर हमेशा भाजपा चलती है, 22 तारीख को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह है। स्वाभाविक है कि धार्मिक मुद्दे पर उनकी पकड़ हमेशा मजबूत रही है। उसके लिए कांग्रेस के पास क्या बातचीत है, वो 22 तारीख को उनका क्या स्पेशल कोई प्रोग्राम है या नहीं है, वो भी उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि बजट के दिन अगर ऐसी कोई बड़ी बात या नई बात सामने आ गई, जो जनता के जो सारे मुद्दे उसमें कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन वाली बात आई जो आज की तारीख में अभी तक सत्ताधारी दल की तरफ से नहीं आई, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को उसकी भी काट ढूंढनी पड़ेगी। तीसरी एक बात, आप ये भी सोचिए कि कांग्रेस के रणनीतिकार या जो भी उनकी सलाहकार पूरी टीम या मंडली है, उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि कोरोना आज की तारीख में तकरीबन 9 राज्यों में फैल चुका है। ऐसे न्यूज कांस्टेंट हमारे मोबाइल पर या टीवी पर हम लोग आजकल देख रहे हैं। हर एक घंटे में अपडेट आता है, यहाँ इतने केस है, वहां इतने केस है। तो क्या इसका इम्पैक्ट यात्रा पर नहीं पड़ेगा? क्या कोरोना एक सत्ताधारी पक्ष के लिए भी चुनाव का एक टूल नहीं बनेगा? ये भी उनको सोचना चाहिए। कल उठ के कोरोना की वजह से यात्रा कहीं स्थगित हो गई, तो उसके बाद फिर कांग्रेस क्या करेगी और उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? मुझे लगता है ये सारे पहलुओं पर सोचकर उनको आगे का पूरा प्लानिंग करना चाहिए। सराहनीय कदम जरूर है, लेकिन सराहनीय कदम के साथ साथ आंख और नाक और कान खुले रखकर सोच समझकर हर एक स्टेप पर आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, उसको लेकर वो आगे चलेंगे तो मुझे लगता है संगठन के लिए भी और अपने कार्यकर्ताओं में जोश डालने के लिए भी और आने वाले समय के इलेक्शन के लिए भी वो कुछ अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। और जहां तक बात है कांग्रेस के साथ साथ जुड़े हुए इंडिया अलायंस घटक दल की, आप देखिए किसी को इन्विटेशन गया है 22 तारीख का, किसी को नहीं गया, उसमें भी काफी उलझने चल रही है और कई सारी बातों में गोदी मीडिया उसका कोई ना कोई अलग स्वरूप दिखा रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर कांग्रेस को ये सोचना रहेगा कि केवल न्याय यात्रा के साथ साथ वो ऐसे कौन से मुद्दे उठाए जो जनता को बिल्कुल टच करे और साथ साथ में जनता उनके साथ जुड़े, क्योंकि ये मोमेंटम पिछले 12 महीने से नहीं है और सडनली मोमेंटम आएगा भी नहीं आने वाले इनिशियल 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर। वो थोड़ा धीरे धीरे पीक पकड़ेगा और धीरे धीरे एक आगे बढ़ेगा। अगर 26 जनवरी के बाद कोरोना की वजह से ऐसा कोई निर्देश आ गया सरकार की तरफ से कि नहीं, अब बहुत सारी जगहों पर राज्यों में कोरोना फैल गया है, कोई आप धार्मिक यात्रा हो या रिलीजियस या चुनावी यात्रा या कोई भी प्रकार की यात्रा आप नहीं कर पाएंगे, 100 या 50 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, तब तो जाके ये क्या करेंगे? ये बहुत सारी बातें सोचने वाली बात है। केवल हम ये नहीं कह सकते कि यात्रा की अनाउंसमेंट होते ही सरकार डर गई, मोदी जी डर गए, अमित शाह टेंशन में आ गए। ये सब तो मेरे ख्याल से ये सब बातें हैं। धरातल पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष अपने खेमे को आगे बढ़ाने के लिए क्या, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में आपको आक्रामकता दिखानी पड़ेगी, तब जाके आप लड़ायक दिखेंगे और आप एक अपनी हीरो और डायनेमिक इमेज जो है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। आपको कोई साधु इमेज लेकर नहीं जाना है, आपको सीधी सादी तरीके से जनता के कार्यों को करके दिखाना है।
साथ में एक चीज ये भी है, कर्नाटक मॉडल की जिस तरीके से उनको बात करनी चाहिए वो भी शायद अभी तक नहीं हुई। जिस 40% जो कमीशन की सरकार थी उसको डाउन करके जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो उसके बाद उन्होंने करप्शन को लेकर क्या स्टेप लिया, ये भी उन्हें दिखाना पड़ेगा। आपको अगर आने वाले समय में अच्छे नंबर्स चाहिए, बिल्कुल ये स्पष्ट बात है मेरी तरफ से कि अगर आपको सही नंबर्स चाहिए तो आपको ये सब दिखाना पड़ेगा। केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करके ये नहीं होगा, क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट में सत्ताधारी पक्ष कितना पावरफुल है हम सब जानते हैं। तो दोनों तरफ की बातें सोचकर कांग्रेस को अपने सारे रणनीति और सारे जो प्लान है उसको तैयार करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल मैं मानता हूँ। जी।